Hello students, welcome to our next lecture of the carbon compounds. यहाँ पर आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। पिछला वीडियो होपफुली आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, उसी वीडियो को हम आगे कैरी करेंगे। ठीक है, हम हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, वहां पर आपने देखा था किस तरह से हम उसकी नेमिंग करते हैं। आज हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास एक कार्बन चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, सबके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। इट मींस चेन किसकी है आपके पास? एल्केन की। तो सारा क्या है आपके पास? एल्केन है। ठीक है, इस कार्बन में से हमने एक जगह हटा के क्लोरो ग्रुप लगाया था। यहां पर मैं 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रही हूं और दोनों हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? क्लोरो ग्रुप। तो यहां भी क्लोरो और यहां भी क्लोरो। क्लियर? अब हम इसकी नेमिंग हम किस तरह से करेंगे? ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई लिख लेते हैं। CH3 CH2 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 C CH2 CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पे आपके पास लगे हुए 2 क्लोरो ग्रुप। नाउ नंबरिंग हमें करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रूल इज सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक ही कार्बन चेन है, तो दिस इज द कार्बन चेन। तो इस कार्बन चेन को हमने सिलेक्ट कर लिया। नाउ नंबरिंग हमें कौन सा साइड से करनी है? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप, इसको 6th पोजीशन मिल रही है, और 1 2 3 यहां से नंबरिंग करते हैं तो इसको 3 पोजीशन मिल रही है। ठीक है, तो रूल हमें क्या कहता है? रूल के अकॉर्डिंग जहां से सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिलती है, हमें उस साइड से चेन में नंबरिंग करना है। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो यहां पे हमने इस तरह से इसको नंबरिंग कर दिया। नाउ कितने क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं? 2 क्लोरो ग्रुप्स आर देयर, और दोनों ही क्लोरो ग्रुप सेम कार्बन पे अटैच है। इट मींस 3rd कार्बन पे अटैच है। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम हम क्या लिखेंगे? 3 डाइक्लोरो। डाइक्लोरो क्यों लिखा आपने? बिकॉज 2 क्लोरो ग्रुप आर देयर एंड बोथ ऑफ द क्लोरो ग्रुप आर एट द सेम कार्बन। ठीक है, लेकिन आप 2 बार 3 लिखेंगे, दिस इज द रूल। एक बार 3 नहीं लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिख सकते 3 डाइक्लोरो ऑक्टेन। नो, 3 डाइक्लोरो ऑक्टेन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका नेम लिखेंगे। यहां पर मैंने क्लोरो ग्रुप की जगह कोई और सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिया। सपोज इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाया और यहां पर मैंने एक और सब्स्टिट्यूट दैट इज कॉल्ड एज ब्रोमो ऐड कर दिया। अब क्या करें? ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया? आपके पास 2 सब्स्टिट्यूट हो गए। कौन कौन से सब्स्टिट्यूट है? ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज Br, एंड क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज Cl। ठीक है, अब हम कहां से नंबरिंग करें? तो इन केस जब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट्स दिए हुए हैं तो उस टाइम पर हम चेन में नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहां से अल्फाबेटिकली पहले आने वाले सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट पोजीशन मिलती है। इट मींस नंबरिंग क्या हो जाएगी? चेंज। कैसे? क्योंकि ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आएगा क्लोरो से, और जब ब्रोमो पहले आ रहा है तो ब्रोमो को लोएस्ट पोजीशन चाहिए। यदि आपने 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग कर रखी है तो हमारे पास लोएस्ट पोजीशन किसको मिल रही है? लोएस्ट पोजीशन मिल रही है क्लोरो को। हमें लोएस्ट पोजीशन देना है ब्रोमो को। तो अब हमारे पास चेन की नंबरिंग क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जब आप चेन की नंबरिंग चेंज करेंगे तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस तरह से नंबरिंग हमारे पास आएगी। और इस नंबरिंग में आपके पास ब्रोमो जो ग्रुप है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसको लोएस्ट पोजीशन मिल चुकी है। नाउ व्हाट इज द नेम? द नेम इज 5 ब्रोमो।
ठीक है। 5th पोजीशन पे क्या है आपके पास, ब्रोमो ग्रुप, तो 5 ब्रोमो। देन 6th पोजीशन पे क्या है आपके पास, 6 डाइक्लोरो ऑक्टेन। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, 6th पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, तो 5 ब्रोमो 6 डाइक्लोरो ऑक्टेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास और भी रूल्स है, कौन कौन से रूल्स हैं इसको लिखने के। देन इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर होपफुली आपको ये समझ में आया। फर्स्ट रूल इज सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ पे कार्बन चेन एक ही थी, ठीक है, हम अभी ब्रांच चेन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, तो यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास एक ही है। ठीक है, देन उसके बाद में सब्स्टिट्यूट क्या है हमें देखना है, तो आपकी चेन के बाहर जो भी कुछ लगा हुआ है दैट इज द सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे चेन है आपकी मेन चेन कार्बन चेन, उसके बाहर एक ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरो, यहाँ पे क्लोरो, तो जो बाहर लगा हुआ है दैट इज द सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इन सब्स्टिट्यूट्स की नेमिंग हम कैसे करेंगे, एक या एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोएस्ट पोजीशन देते हुए हम उसकी नंबरिंग कर देंगे, लेकिन एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट यदि प्रेजेंट है तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें उस सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट पोजीशन देनी है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। जब हम नेम लिखते हैं तो एक डिजिट, एक नंबर और एक वर्ड के बीच में हाइफन का साइन आएगा और दो नंबर्स के बीच में हम कॉमा का साइन लगाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द रूल। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं एक चेन में, जो कि हमें 10th स्टैंडर्ड में, सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे हो सकते हैं, हमें 10th स्टैंडर्ड में जो सब्स्टिट्यूट्स याद रखने हैं उन सब्स्टिट्यूट्स के बारे में हम देखते हैं। कौन कौन से सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं वो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था अल्काइल ग्रुप्स आर देयर। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स मीन्स मिथाइल। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप हो सकता है इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे इनका फॉर्मूला। आप इनके एल्केन में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज CH3, दिस इज CH3 CH2, दिस इज CH3 CH2 CH2। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एक हाइड्रोजन इनके एल्केन में से रिमूव कर देंगे। इसके अलावा क्लोरो ग्रुप आपके पास हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप आपके पास हो सकता है, अल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कौन कौन से हम इसके फंक्शनल ग्रुप्स के बाद हम कौन कौन से सफिक्स इसमें ऐड करेंगे। अल्कोहल है तो आप ऑल लगा देंगे, ठीक है, अल्डिहाइड है तो आप अल सफिक्स लगाएंगे, कीटोन है तो ओन सफिक्स लगाएंगे, और यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें हम लगाएंगे ओइक एसिड सफिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप को हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी हमें समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं आपकी बुक से देख रही हूं। ठीक है, एग्जाम्पल इज, ठीक है, आपको एग्जाम्पल एक दिया हुआ है CH2 CH3। ठीक है, दिस इज CH2 CH3, दिस इज द एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे ही आपको इस तरह का एग्जाम्पल मिले आपको दिख रहा है चेन कैसी है, ब्रांच्ड है। ठीक है, तो इसमें ब्रांचेस प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो यहां पर हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, या फिर आप इस वाले मिथाइल ग्रुप को हटा दें। ठीक है, इसको यदि मैं इस तरह से लिखूं, इट इज CH3 CH2
एंड CH3, दिस इज अगेन CH3। ठीक है, तो यहां से मैं ये वाली चेन भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। दोनों चेन सिलेक्ट करने पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये चेन सिलेक्ट करें चाहे ये चेन सिलेक्ट करें, दोनों के सिलेक्शन पे आप देख रहे हो एक ही सब्स्टिट्यूट बाहर आ रहा है। हमें चेन हमेशा वही सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो आपके पास दो तरीके हैं चेन सिलेक्ट करने के, और दोनों ही तरीकों में आपके पास एक ही सब्स्टिट्यूट आ रहा है, तो आप कोई भी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नंबरिंग, अब हम इस चेन में नंबरिंग किस तरह से करें? अब हम इस चेन में नंबरिंग करेंगे वहां से जहां से सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट पोजीशन मिल रही है। दिस इज द सब्स्टिट्यूट एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूट। ठीक है, दोनों में हम देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो जहां से सब्स्टिट्यूट है उसको लोएस्ट पोजीशन देना है। इट मींस 1 2 3 एंड 4। हम इस तरह से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारा सब्स्टिट्यूट सेकंड कार्बन पे आ रहा है 1 2 3। यदि इधर से नंबरिंग करूंगी तो सब्स्टिट्यूट आएगा थर्ड कार्बन पे, इट मींस रॉन्ग नंबरिंग। तो यहां पर ये वाली नंबरिंग आपकी सही है। सेम इस चेन में हम देख लेते हैं, तो 1 2 3 एंड 4, इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, अब हमें देखना है सब्स्टिट्यूट कौन है। तो दोनों ही केस में सब्स्टिट्यूट कौन है आपके पास? मिथाइल ग्रुप इज द सब्स्टिट्यूट। एट विच कार्बन? एट सेकंड कार्बन। ठीक है, तो हम इसका लिखेंगे नेम 2। ठीक है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे आपके पास क्या लगा हुआ है? एक ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूट है, तो आप लिखेंगे 2। नाउ द नेम ऑफ द ग्रुप दैट इज मिथाइल, 2 मिथाइल। अब हमें चेन देखना है। आप देख रहे हैं कि पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इट मींस चेन किसका है? एल्केन का। कितने कार्बन वाला चेन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला चेन है। इट मींस 4 कार्बन वाला एल्केन। यस, 4 कार्बन वाला एल्केन ब्यूटेन। सो इट इज 4 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसका नेम क्या होगा? 4 मिथाइल ब्यूटेन। सबसे पहले आपका काम यही है, आपको यही देखना है कि हमारी चेन जो है वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, इट मींस हमारी चेन कौन सी है? एल्केन की चेन है। क्लियर? तो ये आपको एग्जांपल समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम हम चेन सिलेक्ट करें तो इस तरह से बॉक्स बनाना जरूरी है क्या? यस बेटा, आपको चेन का सिलेक्शन दिखाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि चेन आपने कौन सी सिलेक्ट की है ये चेन आप दिखाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप पेंसिल से ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, उसमें नंबरिंग भी कर सकते हैं और उसमें चेन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो आप देख रहे थे दोनों चेन सिलेक्ट करने पे सेम नेम हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमारे पास और कई कंपाउंड्स ऐसे आएंगे जिसमें एक से ज्यादा चेन भी हो सकती है। तो कौन सा चेन सही है? सही एक ही होगा। ठीक है, तो कई सारी चेन बन सकती है लेकिन सही चेन एक ही होगी। तो जो सही चेन है वो आपको दिखाना है बॉक्स बनाकर कि आपने कौन सा चेन सिलेक्ट किया है और किस तरह से आपने नंबरिंग किया है। ठीक है, तो ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, दिस इज, व्हाट इज दिस? ट्राइवियल सिस्टम में इसका नेम क्या है हमारे पास? ट्राइवियल सिस्टम में ये है आपके पास नियोपेंटेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द आरबीएससी स्टूडेंट्स, दिस इज नियोपेंटेन। ठीक है, आपसे एग्जाम में नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का भी पूछते हैं, आपसे एग्जाम में नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम भी पूछते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम लिखने वाले हैं। क्लियर? फर्स्ट थिंग, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। यदि मैंने ये चेन सिलेक्ट किया तो भी मेरे पास बाहर की साइड कौन आ रहे हैं? 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। मेरे पास एक तरीका और है चेन को सिलेक्ट करने का। एक और तरीका कौन सा है? एक और तरीका आपके पास ये वाला है। आप या तो ये चेन सिलेक्ट कीजिए या फिर आप ये वाली चेन सिलेक्ट करिए। दोनों ही चेन सिलेक्ट करने पे आपके पास क्या आ रहा है? 2 मिथाइल ग्रुप बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चेन सिलेक्ट करने पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। नंबरिंग भी आप किधर से भी करिए। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग का भी कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आप 1 2 3 नंबरिंग ऐसे कर रहे हैं तो भी सेकंड कार्बन पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है।
आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। आपने ये चेन सिलेक्ट की है तो यहां पर भी सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब क्या है, आप कैसे भी इसकी नंबरिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द नेम, सब्स्टिट्यूट कौन से कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे। कितने सब्स्टिट्यूट है, 2। सेम है दोनों, यस दोनों सेम है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सेकंड कार्बन पे 2 2, 2 सब्स्टिट्यूट है इसलिए 2 लिखेंगे आप। नाउ द हाइफन, ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूट सेम है, इट मींस आप क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई। सब्स्टिट्यूट क्या है, मिथाइल ग्रुप, सो इट इज डाई मिथाइल, ठीक है। अब कार्बन चेन कितने कार्बन वाली है, 3 कार्बन वाली चेन है, और एल्केन है 3 कार्बन वाला एल्केन, प्रोपेन, ठीक है। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, दिस इज द नेम ऑफ द नियोपेंटेन, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछते हैं व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ नियोपेंटेन, ठीक है। तो आपको पहले नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आप नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और आफ्टर दैट नियोपेंटेन के स्ट्रक्चर के बाद आप क्या करेंगे, उसके अंदर उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट दिमाग में याद नहीं रखना आपको कि आईयूपीएसी नेम इसका ये होता है, आपको नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, देन आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे और बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम, दैट इज 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इसके बाद हम और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारी बुक में हमें और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, CH3 CH2 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 CH3, 6 कार्बन वाला चेन है आपके पास, ठीक है। 6 कार्बन का चेन है, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूट लगाए हैं। दिस इज द थर्ड कार्बन एंड दिस इज द फोर्थ कार्बन, ठीक है। यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और 2 सब्स्टिट्यूट आपको ऐड करना है। इस कार्बन के साथ लगा हुआ है CH3 CH2, दिस इज द सब्स्टिट्यूट, और फोर्थ कार्बन के साथ आपके पास लगा हुआ है CH3, इट मींस मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये हो गया आपके पास सब्स्टिट्यूट, क्लियर। अब हमें देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। तो आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप ये सीधी कार्बन चेन सिलेक्ट कर लें। आपने इस सीधी कार्बन चेन को सिलेक्ट किया तो आपके पास सब्स्टिट्यूट्स का नंबर क्या आ गया, मैक्सिमम 2 सब्स्टिट्यूट्स आर देयर, ठीक है। यदि आप यहां से यहां तक की चेन सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट एक ही रहता है। आप इधर से यदि ये चेन सिलेक्ट करते हैं तो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट एक ही रहता है, ठीक है। तो हमारे पास चेन सिलेक्शन के तरीके कितने हैं, एक तरीका है हमारे पास जिसमें आपने क्या कर लिया, हैविंग 2 सब्स्टिट्यूट्स, तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट्स आपके पास 2 सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं, आपने चेन को सिलेक्ट कर लिया। नाउ द नंबरिंग, पहले हमें देखना है सब्स्टिट्यूट कौन है, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल, ठीक है। CH3 CH2 CH3 CH2 इज द इथाइल ग्रुप, क्लियर। तो आपके पास एक मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूट है और दूसरा इथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूट है। तो इस केस में हमें नंबरिंग किधर से करना है, नंबरिंग हमें उधर से करना है जहां से अल्फाबेटिकली पहले आने वाले सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट पोजीशन मिले, और दोनों में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इथाइल, ठीक है। तो इथाइल पहले आएगा तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो मिथाइल को लोएस्ट पोजीशन मिलेगी, और मिथाइल क्या है हमारे पास अल्फाबेटिकली बाद में आता है, ठीक है। तो हमें मिथाइल को पोजीशन बाद में देनी है, लोएस्ट पोजीशन आएगी इथाइल के लिए, क्लियर। नाउ द नेम, ठीक है। थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूट है दैट इज इथाइल, 3 इथाइल, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ कार्बन पे सब्स्टिट्यूट है 4 मिथाइल। चेन कितने कार्बन वाली है, 6 कार्बन वाली चेन, 6 कार्बन वाली है, और 6 कार्बन वाला एल्केन हेक्सेन, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्लियर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक दो एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारे पास एक दो एग्जांपल्स और है,
आइसो ऑक्टेन का हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइसो ऑक्टेन इंपॉर्टेंट है, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद में हम आइसो ऑक्टेन का IUPAC नेम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं आइसो ऑक्टेन पे। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर आपको याद भी रखना अच्छे से, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने देखा था आइसो ऑक्टेन एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है। तो यहां पर आप आ जाएंगे, दिस इज CH2 CH एंड अगेन 2 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर। ये आ गया आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। इसमें आपको काफी सारी ब्रांचेस देखने को मिल रही है। इसमें हमें क्या करना है, वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। क्लियर। तो हमारे पास, मैं एक बार और इसको यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। एक बार और हमने यहाँ पे ड्रॉ किया इसको, CH2 CH CH3 एंड CH3, ठीक है। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इस चेन को सिलेक्ट करूं। ये है हमारे पास एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला चेन। एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं इस वाली चेन को सिलेक्ट करूं, ठीक है। दोनों ही तरीके आपके पास सही है, दोनों में से आप कोई भी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 5 कार्बन वाली चेन है और दोनों ही चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स क्या है, 3। तो आप ये चेन सिलेक्ट करिए चाहे ये चेन सिलेक्ट करिए, दोनों ही सही है। अब हमें यहां पे क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग हमें उधर से करना है जहां से आपके पास सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट पोजीशन मिले। यहां पर हमें कुछ नहीं देखना है कौन सा सब्स्टिट्यूट पहले आएगा, क्योंकि तीनों ही सब्स्टिट्यूट सेम है, ठीक है। तो आप किधर से भी नंबरिंग इसकी कर सकते हैं। इसमें मैं नंबरिंग करती हूं यहां से 1 2 3 4 एंड 5, और इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं इधर से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। कैसे भी आप नंबरिंग करिए, आप देख रहे हैं इस चेन में सेकंड कार्बन पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इस चेन में आपके पास 4th कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। हम इस चेन की बात कर रहे हैं, तो इस चेन में सेकंड कार्बन पे 1 ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और 4th कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। हमें नंबरिंग उधर से करनी है जहां से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स को लोएस्ट पोजीशन मिलती है, ठीक है। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से। तो हमारे पास राइट नंबरिंग कौन सी है, ये वाली। हम इसमें भी यदि नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 हम इधर की साइड से नंबरिंग करेंगे, ये नंबरिंग नहीं करेंगे, हम इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है आपके पास, 2 मिथाइल ग्रुप्स आ रहे हैं। सो दिस नंबरिंग इज राइट, ठीक है। चेन सिलेक्ट करेंगे और नंबरिंग करेंगे। नाउ द नेम, ठीक है, हमें इसका नेम लिखना है। तो आप देख रहे हैं सेकंड कार्बन पे आपके पास क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, सो 2 2। 4th कार्बन पे भी एक सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, और 4th कार्बन पे सब्स्टिट्यूट क्या है, अगेन मिथाइल ग्रुप ही है। तो हम फिर से उसी का नंबर लिखेंगे 2 2 4। अब तीनों क्या है आपके पास, मिथाइल ग्रुप ही है। तो 2 2 4 3 के लिए ट्राई, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन, सारी जगह सिंगल बॉन्ड, इट मींस एल्केन, एंड 5 कार्बन वाला एल्केन इज पेंटेन। सो व्हाट इज द नेम, 2 2 4 trimethyl pentane. This is the IUPAC name of the isooctane, neopentane and isooctane. Most important questions for your exam. ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल और हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है, आपकी बुक में दिया हुआ है, आरबीएससी की बुक में। हम उस एग्जाम्पल को और सॉल्व करते हैं, देन इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। नहीं आपको समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वन मोर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर, दैट इज 1 2 3 4 5 कार्बन, क्लियर। सो CH3 CH2 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 एंड CH3, दिस इज द पेंटेन, ठीक है। इसमें हमारे पास 3rd कार्बन पे हमने लगाया हुआ है सब्स्टिट्यूट, दिस इज द 3rd कार्बन, और 3rd कार्बन पे आपके पास लगा हुआ है सब्स्टिट्यूट
it is CH and here CH3 CH3. दिस इज द चेन. ठीक है, अब इस चेन में हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है. नंबरिंग पहले तो सिलेक्शन करेंगे आप कार्बन चेन का. सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट वाला 1 2 3 4 5. यदि हम ये वाली सीधी चेन सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट एक ही बचता है. हमें सब्स्टिट्यूट चाहिए ज्यादा. ठीक है, यदि कोशिश करते हैं सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा होगा तो हमारे लिए अच्छा है. हम सिलेक्ट करते हैं ये वाली चेन 1 2 3 4 5. सीधा चेन भी 5 कार्बन का है लेकिन सब्स्टिट्यूट एक ही है. यदि आप ये चेन सिलेक्ट करते हैं, दिस इज द चेन, 5 कार्बन है लेकिन सब्स्टिट्यूट क्या है, 2. मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप. ठीक है, एक आप इस CH3 को छोड़ दे, इस वाले को ले सकते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे फिर से ड्रॉ करती हूं इसको, CH CH2 CH3, here CH CH3 CH3. ठीक है, इस CH3 को छोड़ के यदि ये वाला CH3 ले लिया जाए, दिस वन, तो आप ये चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पर भी एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप आपके पास लगा हुआ है. सो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन. अब हमें करना है इसकी नंबरिंग. ठीक है, तो हम इसकी नंबरिंग किधर से करें. मैं इसमें नंबरिंग करती हूं यहां से 1 2 3 4 5. ठीक है, सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, थर्ड कार्बन पे इथाइल ग्रुप. ठीक है, इसमें नंबरिंग मैं कर देती हूं इधर से. कौन सा सही है, 1 2 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. थर्ड कार्बन पे इथाइल ग्रुप एंड फोर्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप. ठीक है, तो जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं इस तरह से, यहां पर हमारे पास नंबरिंग कौन सा राइट होगा, दिस वन इज द राइट नंबरिंग. ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम अल्फाबेटिकली मिथाइल तो बाद में आता है. ठीक है, तो अल्फाबेटिकली मिथाइल बाद में आता है, फिर आप इथाइल को नंबरिंग पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन पे क्या है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है एंड दिस इज द राइट नंबरिंग. ठीक है, ये हमारे पास राइट नंबरिंग इसलिए है क्योंकि जो मेन कार्बन चेन आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, दिस इज द मेन कार्बन चेन, और इस मेन कार्बन चेन में जो मेन कार्बन चेन है उसमें सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, इसलिए हम इस चेन को सिलेक्ट करेंगे और इसमें नंबरिंग कहां से आएगी, इधर की साइड से. ठीक है, क्योंकि जो मेन कार्बन चेन है इसमें क्या होगा, आपके पास जो मेन कार्बन चेन लगी हुई है इसमें सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, और थर्ड कार्बन पे कौन है, इथाइल ग्रुप. ठीक है, तो इस केस में हमें नंबरिंग कहां से करनी पड़ती है, यहां से. किसको नंबर देना है, शॉर्ट नंबर. मेन कार्बन चेन पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर उसको देना होता है जिसके अंदर कार्बन का नंबर कम है. ठीक है, इथाइल ग्रुप में कार्बन नंबर क्या है, 2, और यहाँ पर कार्बन नंबर क्या है, 1. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का नंबर 1 है, दैट्स व्हाई मिथाइल ग्रुप इज रिटन फर्स्ट एंड इट हैज द लोएस्ट नंबर. ठीक है, तो आप इसका नेम किस तरह से लिखेंगे, आप सेकंड कार्बन पे हमारे पास है मिथाइल ग्रुप, सो इट इज 2 मिथाइल. थर्ड कार्बन पे आपके पास इथाइल ग्रुप, इट इज 3 इथाइल एंड चेन है 5 कार्बन वाला, तो पेंटेन. ठीक है, यहां पर जो मेन कार्बन चेन है ना, दिस इज द मेन कार्बन चेन, और इस मेन कार्बन चेन के अंदर सेकंड नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप जिसमें कार्बन नंबर क्या है, कम है, इसलिए हम इसको क्या देंगे, लोएस्ट पोजीशन देंगे. सो इट इज, एक मिनट, ठीक है, लोएस्ट पोजीशन तो इसको मिलेगी, लेकिन नेम पहले किसका आएगा, इथाइल का, बिकॉज इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है. ठीक है, तो आप लोएस्ट पोजीशन तो मिथाइल को देंगे, लेकिन नेम पहले किसके लिखेंगे, इथाइल का, बिकॉज इथाइल कम्स फर्स्ट. सो इट इज 3 इथाइल 2 मिथाइल. ठीक है, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन. लोएस्ट पोजीशन कम कार्बन वाले को मिलेगी, लेकिन
नेम पहले किसका आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, तो यहां पर हमने एल्केन के काफी सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। आपको रूल ध्यान में रखने हैं, इन रूल्स को लिखने के लिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें नंबरिंग करना होती है। ठीक है, तो आप इन सबको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और भी जो एग्जाम्पल्स आपको कहीं मिलते हैं तो आप उनको सॉल्व करिए। यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्कीन्स एंड एल्काइंस का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।